can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। तो इस टाइम सुबह के बजे हैं पूरे 9 और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी धूप नहीं लगी है, क्योंकि झाकड़ी में भी सर्दियों में धूप जो है लेट आती है लेकिन आती अच्छी है। हेलो, तो चलिए फटाफट मैं भी जाती हूँ अब रूम, क्योंकि रौनक की क्लास का टाइम भी हो गया होगा। मैंने रूम वगैरह साफ़ कर दिए थे सुबह उठ के ही। अब जाऊँगी रौनक को देखती हूँ। सुबह उठ के चली गई थी मैं बाहर, रौनक उठा नहीं था पर रौनक उठ गया है अब। हेलो रौनक। हेलो। क्या करे? टुडे इज माय टेस्ट। काय का टेस्ट है? तो आज डेट है 27 नवंबर, दिन है फ्राइडे। यस। हाँ दिन है फ्राइडे और अभी 9:30 होने वाले हैं। सुबह मैं झाड़ू वगैरह हल्का हल्का करके गई थी, अभी बाहर मार दूंगी झाड़ू, क्योंकि हस्बैंड जो है ड्यूटी से आए और सुबह बारिश हो रही होगी, थोड़ा बाहर फर्श गंदा कर दिया है उन्होंने। ये क्यों लगा के रखा है? फिर मैं भूल ही जाती हूँ। और ना आज अच्छी धूप खिली हुई है। बिल्ली आई है बाहर, इतनी जोर जोर से बिल्ली है, और जितनी जोर से बिल्ली बोलती है ना उतनी छोटी जैसी होती है ना रौनक, छोटी जैसी। तो मुझे यहाँ पे जब घर है ना, वहाँ पर नीचे भी छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं, उनकी भी आवाज आ रही होती है ऊपर तक। शेर दीदी बोलती। हाँ वहाँ पे भी बहुत सारी कैट्स हैं और रौनक उनके साथ खेलता रहता है। तो सच्ची में जितनी छोटी बिल्ली होगी ना उतना बड़ा म्याऊं करेगी, और जितनी बड़ी बिल्ली होगी उतना आराम से बोलेगी। तो चलिए मैं भी अब कर देती हूँ शुरू। ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, ओनली मोटा मोटा झाड़ू किया है। और मैंने ना वो अच्छे से सेट किया, कल रौनक की वहाँ पे बुक्स थी वो भी कर दी, और यहाँ का मैंने ना बैठ के खाना खाने के लिए कर दिया है। और अंदर भी मैंने काफ़ी सारा स्पेस खोला है, क्योंकि मैं जो बहुत से जो है पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो जानते हैं कि मैं वहाँ पे अंदर पटरे पे बैठ के सिलाई करती थी। वो पटला मैंने वहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि मैं बैठूँ वहाँ पे ना, अब सिलूँगी अगर तो ऐसे ही सिलूँगी बिना पटले के, वो वहाँ पे बहुत सारा घेर देता है। और अभी तो हस्बैंड मना ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आजकल ठंड में सिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही मशीन साइड में रख दूँगी, वो पटला मैं वहाँ से निकाल दूँगी, तो वहाँ पे फिर खाना वगैरह बैठ के खाने के लिए हीटर के पास अच्छा होगा। और बाकी देखती हूँ फिर दिन भर क्या शेयर करती हूँ, जो करूँगी वही शेयर करूँगी, क्योंकि ये है एक डेली व्लॉग चैनल। और आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और रौनक बोलना चाहोगी कुछ? जैकेट क्यों नहीं वियर किया हुआ है? पर ऐसे है अंदर ना, यहाँ पे ठंड नहीं है, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ। सुबह मैं जब गई थी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, घर पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अंदर अंदर ही होते हैं, बस छत पे जाते हैं। तो मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे अब भी आ रही हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया वो पहाड़ियाँ बर्फ़ वाली, और आज मौसम इतना अच्छा है बिल्कुल साफ़, इसलिए मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे हमेशा ही जाती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही आगे जाऊँ, ज़्यादा नहीं गई, बस यहीं तक ही गई थी, थोड़े से 5-10 कदम आगे तक गई थी। तो घर में तो बाहर बाहर ही रहते हैं, यहाँ पे फिर बाहर निकलना होता नहीं है, इस वजह से मैं बाहर चली जाती हूँ। शू शू कर रहा है वो जैकेट पहन ऐसे। मैं टाइट गया था ना, तो वहाँ पर उतार दिया, साइड में रखा। तो रौनक की हो रही है यहाँ पे क्लास। यहाँ पे जो मशीन है
ये फुल भरी है कपड़ों से। आज ये देखिए सूखे कपड़े डाल के रखे हैं, ये फुल भरी है, मैंने ऐसे ही सूखे कपड़े रख के तो आज मैं ये कपड़े धोऊंगी। अभी सबसे पहले तो इनको ही धोने का प्रबंध करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हुए हैं, धूप भी है आज, फिर धूप में डाल दूंगी ऊपर। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो सबसे पहले तो मैं जो कपड़े मैंने हर कैसे ही रखे हैं इनको मैं अच्छे से सीधा कर दूंगी और अलग अलग कर दूंगी, क्योंकि मैं जो है रौनक के कपड़े बिल्कुल अलग धोती हूँ। रौनक के कपड़े मैं अपने कपड़ों और हस्बैंड के कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। हालांकि मैं इकट्ठे भी नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, फिर रखने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आपको पता ही है ये पे एक किराए का मकान है तो जगह उतनी होती नहीं है घर में, तो हम चलो कहीं भी रख लें। तो मैंने ये मशीन में ही रख दिए थे, तो यहाँ मैं इनको अलग अलग कर दूँगी। बेडशीट्स वगैरह भी मैंने अभी नहीं धोई थी ढंग से, तो बेडशीट्स भी मैं अलग कर दूँगी, अपने कपड़े अलग कर दूँगी, हस्बैंड के कपड़े अलग कर दूँगी। और सबसे पहले ना मैंने हस्बैंड के ही कपड़े धोए, क्योंकि उन्हीं के कपड़े ज़्यादा थे, और वॉशिंग मशीन को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर मैं हस्बैंड के कपड़े ही सबसे पहले डाल दूँगी। अंदर रूम की सफाई जो है मैंने सुबह ही कर दी थी, लेकिन बाहर की सफाई नहीं की थी। हस्बैंड आए थे और अभी रास्ते ना गीले हैं, तो यहाँ बाहर एकदम से फर्श ख़राब हो जाता है। हालांकि बाहर की सफाई ज़्यादातर मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो ही करते हैं, दीदी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब मुझे लगता है कि वो नहीं उठे या बाहर नहीं किया, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर देते हैं। सेम वैसे ही जैसे घर में भी हम मिलजुल के काम करते हैं, वैसे ही बाहर की सफाई भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनका घर है या बाहर का तो वही साफ़ करते हैं, जिसका दिल करता है वही ज़्यादातर ना वही करते हैं। तो यहाँ बाहर जो ये वाला साइड है ना, ये रास्ता है यहाँ पे, तो इसको भी मैं झाड़ू मार देती हूँ। और ये वाला जो मेरा झाड़ू है ये बाहर का ही है। ये देखिए ये मेरे मकान मालकिन हैं, दीदी हैं, तो ये अपनी डॉग मिष्टी को ले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी है ये, मिष्टी को भी मिलवाऊंगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ है बाहर एक सुंदर सा तुलसी का पौधा, तो सुबह के टाइम जो है तुलसी का जो लीव्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 4-5 पत्ते निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है चाय। तुलसी की चाय बहुत ही टेस्टी होती है, मुझे तो अच्छी लगती है, और मैं निकाल दूँगी। साथ साथ में धुल रहे हैं मेरे कपड़े और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ चपाती। रौनक कर रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और देखिए ये वाला जो रौनक का स्टडी टेबल है ये मैंने यहाँ पिछली साइड को लगा दिया है, ताकि जगह खुल जाए अगली साइड से। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे, और ये देखिए ये है क्यूट मिष्टी। तो मिष्टी के साथ बैठने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो मिष्टी हम लोगों को पहचानती है और हमारे लिए भौंकती नहीं है, बल्कि जो इधर से चलता है रात को या रास्ते में चलता है उसके लिए बहुत ज़ोर से भौंकती है, बहुत तेज़ है ये। यहाँ पे भी पता नहीं इसे कौन दिख रहा था पीछे रास्ते में। और हस्बैंड भी यहाँ आ गए हैं धूप सेकने। रौनक जो है बाहर नहीं आया, रौनक जो है अपनी क्विल्ट में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। और आज अच्छी धूप आ रही है, हल्की हल्की सी हवा भी लगी है, क्योंकि बर्फ़ की हवा जो है चलती ही चलती है। और देखिए यहाँ आ गए थे एक फेरी वाले भैया, तो मैं इनके पास यहाँ पे देख रही थी गरम कपड़े, क्योंकि मुझे गरम कपड़े लेने हैं, अपनी सास के लिए भी लेना है, अपने लिए भी लेना है, हर साल की तरह सर्दी के लिए गरम कपड़े। लेकिन जो है इनके पास सूट नहीं थे, तो इनके पास ज़्यादा जो है वो सेट थे, तो वो ही देख रही थी मैं यहाँ। हालांकि हमने सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया, तो क्या करें, इन लोगों को भी कमाना है, घर के बाहर तो निकलना ही निकलना है। तो दूर से ही हमने सारे देखिए। एक ड्रेस मुझे यहाँ पे पसंद आ गई थी, हालांकि वो सास के लिए तो नहीं थी, क्योंकि वो तो सूट ही पहनते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा ड्रेस लिया मैंने। कहाँ से आया आप भैया? नौगुली से। इस वाले का दिखाओ तो, पजामा, ये वाला, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला। इनके पास जो है सारे रेडीमेड ही थे, तो मुझे एक लेना ही था अपने लिए डेली वियर करने के लिए, क्योंकि ये वाले बहुत गर्म होते हैं। मेरे पास पहले के भी हैं ऐसे, तो मुझे पता है ये वाले बहुत अच्छे रहते हैं डेली वियर करने के लिए। तो मैंने ये वाला पसंद किया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर भी है। तो ये देखिए इस तरह का है ये मैंने ले लिया है इनसे। इस तरह का ये वाला सेट लिया मैंने, पता नहीं बाद में धो के छोटा बड़ा कैसा होगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये घर में डेली यूज़ के लिए ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताक के ऊपर, अच्छे से सूख जाएगा सैनिटाइज़र।
भी हो जाएगा। तो रख सकती हूँ यहाँ। और मैं लाई हूँ अपने साथ नीचे से, कहाँ डाला मैंने, सैनिटाइज़र, जिसका प्रयोग हम सबको आजकल करना ही चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर मैंने दीदी को भी बुला दिया था, उनके पास उनके ये फ्रेंड भी आए थे, तो ये लोग भी अब यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि ये चले गए थे तो दोबारा से अपनी जो पोटली है खोल रहे हैं। तो मैंने ले लिया, ये ठीक होता है डेली वियर करने के लिए। और ये है हस्बैंड, बोलो क्या बोलूं, सो के उठ के आ रहा हूँ सीधे ही। ये नाइट शिफ्ट करके आए हैं, फिर सो गए थे, तो अभी सो के उठ के ऐसे बने हैं। ये धूप का मजा ले रहा हूँ थोड़ा। आज धूप अच्छी आई है और रौनक की भी क्लास लग रही है। वो देखिए, चलिए व्यू दिखाती हूँ आपको। सब्जी लानी पड़ेगी, कुछ सब्जी नहीं है यहाँ पे, तो सब्जी है ही नहीं है कुछ। देखती हूँ फिर, अभी तो मैं बना दूँगी कुछ दाल टाइप का। चलिए व्यू देखिए। मेरे जो है कपड़े धुलने के लिए रह गए हैं, क्योंकि लाइट बीच में आ और जा रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिष्टू को खिला रहे हैं खाना। तो जब लाइट आएगी तब वापस जाऊंगी मैं नीचे। ये है स्टाइलिस्ट मिष्टी। मिष्टी ऐसे खाती है खाना। ये है हमारी क्यूट मिष्टी। हाँ 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 हाँ, क्या मस्त लाइफ है इसकी। तो ऐसे खाते हैं हिमाचल प्रदेश के डॉग्स लोग खाना। खाओ घूमी जाना फिर, खाओ खाओ। हाँ जी, घूमी जाना खा लो फिर। अब ये बोल रही है कि मुझे पहले घूमने जाना है, बाद में भाई। खाओ तभी जाएंगे घूमने फिर। बाल झड़ रहे हैं। पूरा दिन जो है वो आज भी लाइट नहीं थी, इसी वजह से मेरे सारे कपड़े इस तरह से रह गए थे। तो जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिया। झाकड़ी में क्या है कि ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर सर्दियों में जब बच्चों के स्कूल होते हैं तब भी बड़ी मुश्किल आती है। इसी वजह से ही मुझे एक कमेंट भी मिला था कि आप शाम को क्यों नहाते हो, सुबह क्यों नहीं नहाते हो। तो यही वजह है एक। तो सुबह अगर हम बच्चों को नहलाएंगे और गीले बालों में स्कूल छोड़ देंगे तो वो तो बीमार हो जाएंगे ना। और यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे ना बर्फ़ भी पड़ती है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, झाकड़ी में भी बर्फ़ पड़ती है अगर बर्फ़बारी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पे पिछले साल तो बहुत ज़्यादा स्नो आई थी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को जो है बर्फ़ देखनी अच्छी लगती है। तो ये सामने है बर्फ़ वाला पर्वत, तो मुझे ये सामने दिखा तो सोचा क्यों ना इसे भी ले लूँ। तो मैं बना दूंगी यहाँ पे मलका की दाल। और इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो भी हमारा रहता है, टमाटर वगैरह कट कर दिए हैं। और मलका की दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। और इसमें मैं डालूंगी न्यूट्री, क्योंकि रौनक को न्यूट्री वाली मलका की दाल पसंद है। हालांकि मैं यहाँ पे दिन के लायक ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो फटाफट से जिस तरह से भी तड़का लगाते हैं उसी तरह से मैं यहाँ पे फटाफट से तड़का लगा दूंगी। ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करते हैं, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च वगैरह ही। तो मुझे पहले तो वो न्यूट्री मिल ही नहीं रही थी मुश्किल से, फिर पता नहीं हस्बैंड ने कहाँ रख दी थी। उसके बाद मुझे मुश्किल से न्यूट्री का पैकेट मिला। तो जो न्यूट्री होती है उनको मैं प्याज के साथ ही डाल देती हूँ। हल्की सी ब्राउन होनी मुझे फिर अच्छी लगती है। टमाटर इसमें मैं बाद में ऐड करती हूँ। टमाटर के बाद मैं न्यूट्री नहीं डालती हूँ, टमाटर से पहले ही डाल देती हूँ तेल और प्याज के साथ, फिर काफ़ी अच्छी हो जाती है ये। जैसे ही लगे कि मेरी न्यूट्री और प्याज हो गया है उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें अपने टमाटर। हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर मैंने टमाटर को अच्छे से गला दिया। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी अपनी मलका की दाल जो मैंने अच्छे से वॉश कर दी थी। तो मैं इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी 2-3 मिनट के लिए। इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मैं इसमें सूखने दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। गर्म पानी भी डाल सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया था। ये देखिए अच्छे से इसका जो है एक्स्ट्रा पानी सारा सूख गया है। अब ये ऑयल में ही
फ्राई हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पे एंटर कर दूँगी मैं इसमें पानी। तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ इसमें, ज़्यादा जो है पतली दाल भी अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा घनी भी नहीं। और मैं इसी तरह से कढ़ाई में ही बनाती हूँ मलका की दाल, क्योंकि फिर अगर कुकर में बनाती हूँ तो ज़्यादा ही गली गली सी हो जाती है। फिर मुझे मलका की दाल वैसे पसंद नहीं है। मलका की दाल अगर कभी कभी खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बस वो थोड़ी कम जैसी क्वान्टिटी में बननी चाहिए, ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो रौनक की फेवरेट है। यहाँ पर लगे हैं मेरे राइस, तो थोड़ी देर बाद बन जाएगा मेरा खाना फटाफट से। और यहाँ पे देखिए जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए फिर मैं कर दूंगी इसे सिम, और इस तरह से पकने दूंगी मैं अब 15-20 मिनट। तो मलका की दाल हो जाएगी मेरी तैयार। और ये देखिए दूसरी बार के जो कपड़े हैं अब वो निकाल दूंगी ड्रायर से, जो रौनक के कपड़े थे सारे, क्योंकि अब मैंने रौनक के कपड़े डाल दिए थे। तो मैंने सर्फ पीस में बाद में दूसरा ही डाला है, उसी में नहीं डाले हैं मैंने, क्योंकि रौनक के कपड़े मैं हमेशा अलग से धोती हूँ। तो ये बीच बीच में मेरी स्वाटरें भी है। और यहाँ देखिए मेरी मलका की दाल भी बन के हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब खाएंगे हम खाना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हेलो, हेलो कैसे हैं? लाइक सब्सक्राइब करने को बोलो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। आज तो हस्बैंड ने ज़्यादा ही बोल दिया है। यहाँ पे जो वो ब्रंच था ना फुलके बनाने के बाद परसों का बचा था, ये ना स्वीट डिशेस जो होती हैं ये ख़राब नहीं होती है, चाहे गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो। और यहाँ पे हो रही है वो गरम डिनर के लिए, और क्योंकि ये घी वाला है। और यहाँ पे है दिन की दाल बची हुई थोड़ी सी, और साथ में बन रही है चाय, और साथ में बनाऊंगी थोड़ी सी रौनक के लिए मैगी, क्योंकि ये तला हुआ है। तो मैं बना रही हूँ साथ में चाय, क्योंकि मुझे ना मेरा दिल कर रहा था अभी खाने का, गरम करके तो ज़्यादा ही टेस्टी होता है दूसरे तीसरे दिन। और यहाँ पे है हस्बैंड, इनका बस एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं है एंड, क्योंकि इसके बाद ये देखो मेरी आइज़, क्योंकि इसके बाद मुझे करना है अब अपना रौनक का कुछ काम एक। फिर इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं एंड। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।